हनुमान जी की कथा जितनी अद्भुत है, उतनी ही रोचक है उनके पुत्र मकरध्वज की कहानी। इस कथा का उल्लेख कई पुराणों और लोक कथाओं में मिलता है। यह घटना तब की है जब हनुमान जी श्री राम की आज्ञा से लंका दहन कर समुद्र पार करके लौट रहे थे। जब हनुमान जी लंका दहन के बाद समुद्र पार कर रहे थे, तब उन्होंने अपने शरीर की अग्नि को शांत करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई। उसी समय उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई, जिसे एक विशाल मगरमच्छ ने निगल लिया। कालांतर में उसी मगरमच्छ के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसे मकरध्वज कहा गया। समय बीता और मकरध्वज बड़े होकर पाताल लोक में अहिरावण के दरबार में सेनापति बन गए। जब अहिरावण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को छल पूर्वक बंदी बना लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया, तब हनुमान जी अपने प्रभु को बचाने के लिए पाताल लोक पहुंचे। जब हनुमान जी पाताल लोक के द्वार पर पहुंचे, तो वहां एक बलशाली योद्धा पहरा दे रहा था। हनुमान जी ने द्वार खोलने को कहा, लेकिन उस योद्धा ने मना कर दिया और कहा कि उन्हें पहले मुझसे युद्ध करना होगा। यह सुनकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने युद्ध स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, परंतु अंततः हनुमान जी ने उस योद्धा को परास्त कर दिया। जब हनुमान जी ने उसका परिचय पूछा, तो उसने बताया, मैं मकरध्वज हूं और मैं आपका पुत्र हूं। यह सुनकर हनुमान जी अचंभित रह गए और पूछा, भला मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? तब मकरध्वज ने अपने जन्म की पूरी कथा सुनाई। हनुमान जी इस चमत्कार को सुनकर हर्षित हुए, लेकिन उन्होंने मकरध्वज से कहा कि धर्म और कर्तव्य पालन सबसे बड़ा होता है। मकरध्वज ने अपने कर्तव्य के अनुसार अहिरावण का आदेश मानते हुए पहले युद्ध किया, परंतु जब सत्य का बोध हुआ, तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानी और श्री राम लक्ष्मण को मुक्त कराने में सहायता की। अंत में हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया और श्री राम लक्ष्मण को लेकर वापस अयोध्या लौट आए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म और कर्तव्य सबसे ऊपर होते हैं। साथ ही भगवान की लीलाएं रहस्यमयी होती हैं, जिन्हें समझना हर किसी के लिए संभव नहीं है। जय हनुमान, जय श्री राम।